भारत की अर्थव्यवस्था भी और जहां आम लोगों का जीवन था, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जुड़ा हुआ था, खाना बनाने से लेके रेस्टोरेंट, ठेले या जो भी कारोबार इससे जुड़ा था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। ये एलपीजी और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के सवाल है, ये सीधा सीधा हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला था विश्व गुरु बनने का, तो वो विश्व गुरु नहीं बन पाए। और अगर विश्व गुरु बनते और शांति का संदेश जाता भारत से, जो हमारा संदेश हमेशा रहा है, हमें युद्ध के खिलाफ खड़ा होना था। आज युद्ध की वजह से न केवल लोगों की जान जा रही है, महिलाएं, बच्चे, पूरा तबाह हो गया कुछ हिस्से, और उसी का परिणाम हमें देखने को मिला कि भारत की अर्थव्यवस्था भी और जहां आम लोगों का जीवन था, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस से जुड़ा हुआ था, खाना बनाने से लेके रेस्टोरेंट, ठेले या जो भी कारोबार इससे जुड़ा था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कल भी मैंने कहा, आज लापता गैस है। एलपीजी मतलब लापता गैस जो मिल नहीं पा रही है। इससे सीधा सीधा आम आदमी प्रभावित हुआ है। सोनम वांगचुक को रिलीज करने की बात की है, सोनम वांगचुक को रिलीज करने की। सोनम वांगचुक रिलीज, सवाल ये कि वो जेल ही क्यों भेजे गए? उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनके आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था कि उन्हें स्टेटहुड का पूरा दर्जा मिलेगा, स्टेटहुड के पूरी पावर्स मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, और धोखा करके न केवल धोखा जनता को दिया, बल्कि उनके साथ भी जो व्यवहार किया, जिसमें जेल में जाना पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी। ईरान ने कहा कि दोस्त है इंडिया, ईरान ने कहा दोस्त है इंडिया। ये सरकार को आज याद आया है, सरकार को पहले दिन ही कहना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि विश्व गुरु बनने का जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, हमारा देश विश्व गुरु बन सकता था अगर युद्ध ना होता। युद्ध को रोकने में अगर प्रयास हुआ था, तो आज हमारा देश दुनिया में विश्व गुरु होता। तो ये संबंध में मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ने के लिए सीमा रखने की बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से, जिसको खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, जबकि सब धर्म हमें एकजुट होने का मौका देते हैं, अमन शांति का पैगाम देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। यही हमारी पहचान रही है। हार्मुज से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, वहाँ से कंटेनर छोड़े गए हैं एलपीजी के। अभी कितने छोड़े गए हैं ये सच्चाई किसी को नहीं पता है। कोई कह रहा 1 छोड़ा गया है, कोई कह रहा 4 छोड़े गए हैं। ये सरकार बताए कितने छोड़े गए हैं। ये सवाल इसलिए अखिलेश जी, क्योंकि सत्ताधारी कह रहे हैं ये कूटनीतिक जीत है, सत्ताधारी इसे कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी हारी है, फिर हारेगी। कह रहे हैं कि अपोजिशन है जो अफवाह फैला रही है एलपीजी को लेके, बाकी सब चीजों को। अरे महाराष्ट्र के लोग हमें बताएंगे या बीजेपी वाले बताएंगे अफवाहजीवी कौन है? अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सबसे ज्यादा अफवाह, झूठ बोलना, गुमराह करना, साजिश करना, षड्यंत्र करना, और सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़े अफवाहजीवी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।